हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 7 के लिए लेके आए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अर्धवार्षिक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस चैप्टर वाइज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लेना। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 1 में हम स्टार्टिंग में जो पूर्णांक चैप्टर है उसके 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे उनको हल करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिनका अंतर 2 हो, तो उसका आपको आंसर बताना है कि कौन सा युग्म होगा जिनका अंतर 2 होता है। अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। किसी पूर्णांक का जो a है उसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अगला क्वेश्चन, -16 डिवाइड 4 फिर डिवाइड -2 का मान क्या होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तीनों नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक खालिस्तान पूर्णांक होता है। ये रिक्तिस्थान का एक प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, पूर्णांकों के लिए एक गुणन खालिस्तान या रिक्तिस्थान होता है, तो क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अपनी बुक में से काफ़ी रिवाइज करना इसका। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिनका अंतर 2 हो। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 सत्यापित कीजिए। इसको हल करना है, जो दिया है ये समीकरण दी है, इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, -20 गुणा -2 गुणा -5 गुणा 7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राम स्टेनर्स एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। तो इसका आपको हल करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न 3 या 4 नंबर का पूछा जाएगा, इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली नंबर 2। प्रश्नावली नंबर 2 हमारी भिन्न और दशमलव। प्रश्नावली नंबर 2 भिन्न और दशमलव। इसके 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, दो उचित भिन्नों का प्रत्येक भिन्न से गुणनफल गुणा किए गए प्रत्येक भिन्न से रिक्तिस्थान होता है। रिक्तिस्थान वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 3.6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और साथ में प्रश्नावली 2.2 में जितने सवाल हैं वो हल करें, उनकी संभावना आने की बहुत ज़्यादा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें ज़्यादा समीकरण होने के लिए पता नहीं कौन सी पूछ ले, पर 2.2 में से आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। प्रश्नावली 3 आंकड़ों का प्रबंधन। जो प्रश्नावली नंबर 3 है कक्षा 7 में आंकड़ों का प्रबंधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना। ये क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में 4 वर्ष में छात्र निधि से किया गया व्यय निम्नानुसार है। उचित पैमाने लेकर दंडाकार रेखा चित्र बनाइए। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर का पूछा जाएगा, इसको आप याद कर लेना।
एक बल्लेबाज की 6 पारियों के रन इस प्रकार हैं, तो उनका मध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मध्य। इसमें मध्य का सूत्र लगा के मध्य ज्ञात कर सकते हैं। राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या होती है? रेंज। रेंज ज्ञात करनी है। पहले 10 विद्यार्थियों की हाइट लिखनी है अपनी कक्षा की, और उसमें से सबसे ज़्यादा और सबसे कम हाइट हो उनका अंतर निकालना है। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20 है। तो इन आंकड़ों के भूलक और माध्य ज्ञात करना है। क्या ये समान है वो भी बताना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य प्राकृत संख्याओं का माध्य संख्या 9, 12, 11, 10, 8, 9, 11 का माध्य ज्ञात करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना इनको कॉपी में। अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली नंबर 4, सरल समीकरण, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको हल देखते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। लक्ष्मी की आयु का वर्ष ज्ञात कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होगा। इसमें समीकरण बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला, सीमा ने अपने धन में से 178 रुपये खर्च कर दिए, फिर उसके पास 237 रुपये शेष बचे, तो बताओ सीमा के पास कितने रुपए थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर योगफल 18 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर योगफल 18 प्राप्त होता है। इस सांकेतिक रूप में लिखने पर वाक्य क्या होगा? अगला क्वेश्चन, 2 ब्रैकेट में 4x + 5 = 10, इसमें x की वैल्यू बतानी है। भी x का मान कितना होगा? काफ़ी सरल क्वेश्चन है। हमने 4 चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हल करने की कोशिश की और देखा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनको हल करना, और अर्धवार्षिक के टाइम जब आपका एग्ज़ाम हो तब इनको ज़्यादा प्राथमिकता देना कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो बची हुई प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो नोट डाउन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद।